गाइज हम दिस सचिन पटेल और मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं कल से मैं अपने 26 अगस्त के जो IBPS कलर का एग्जाम था उसके एनालिसिस के बारे में देख रहा था, क्योंकि अड्डा और अपने अनअकैडमी इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इन पर भी देखा, और एक अपने फॉर्मर पंजाब बैंक चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उनके चैनल पर भी देखा, तो उन्होंने भी रिव्यू इकट्ठे करा कि सभी ने। तो और मेरे कनेक्टेड में ज़्यादा बच्चे नहीं, 2 4 10 15 थे, उनसे मैंने पूछा है, लेकिन वहाँ पर देखा क्योंकि भाई रिव्यू तो आपको बिल्कुल वो देना पड़ेगा, जो सटीक है वही बताऊँगा। तो चलिए तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने 27 अगस्त में कोई रुचि नहीं लिया अभी तक, शिफ्ट बाद में बताएंगे 27 अगस्त के एनालिसिस करके, ठीक है। तो गाइस तो चारों शिफ्ट के हम वैसे देखें तो पेपर चारों में अलग अलग था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो होगा, क्योंकि कुछ में किसी में टफ था किसी में इजी था। तो और नॉर्मलाइजेशन में जिस बच्चे के एक्यूरेसी अच्छी है तो उसके मार्क्स बढ़ेंगे, और जिसकी एक्यूरेसी कम है तो उसके मार्क्स घटेंगे, सिंपल सी बात है। और तो हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट में लेवल कैसा था, तो फर्स्ट शिफ्ट का लेवल इजी था, सभी इजी बता रहे। सेकंड शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट में अपने जो काउंट में जो स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट होता है ना बच्चों का, 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, तो उसमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में ही लोचा कर दिया था, इसको इन्होंने टफ बना दिया, क्योंकि इसमें इन्होंने फिक्स मिक्स फ्रैक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल आ गए थे, इस वजह से शिफ्ट 2 का काउंट टफ हो गया है ना गाइज। और इंग्लिश की बात है, इंग्लिश सेम है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी ईजी था। रीजनिंग में पजल या का लेवल थोड़ा आप बता रहे हैं, जो सबसे कम अटैम्प्ट हैं सेकंड शिफ्ट में बता रहे हैं। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो लेवल सेम ही था, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। और इसमें क्या, थर्ड शिफ्ट में आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या नाम है, उसकी सेकंड शिफ्ट की तुलना में सिंप्लीफिकेशन इसमें तो थोड़ा बचाव था, लेकिन यहाँ पर क्या नाम है, थर्ड शिफ्ट में आपके DI 2 दी थी, एक कैलकुलेटेड DI, उसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, एक दूसरा क्या नाम कैसलेट थी, तो इसलिए इसमें DI 2 थी, और सेकंड शिफ्ट में एक DI थी, लेकिन वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का जो लेवल था वो अप था, तो इसलिए इसमें टाइम लगा। तो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों का लेवल टफ ही है, दोनों का सेम लेवल बता रहे हैं, तो इनमें भी अटैम्प्ट गिरे थर्ड शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट की तरह। अब सेकंड शिफ्ट अब नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर काउंट को देखें तो यहाँ पर शिफ्ट सेकंड और थर्ड की तुलना में काफ़ी मॉडरेट बता रहे हैं। तो अब शिफ्ट सेकंड और थर्ड में 21 से 24 मेजोरिटी में अटैम्प्ट करके आए, क्वांट में कम अटैम्प्ट हुए हैं गाइज, ये तो सबने पता है। और शिफ्ट फर्स्ट में क्वांट में 27 प्लस अटैम्प्ट आ रहे हैं, क्योंकि क्वांट ही टफ बता रहे हैं। और शिफ्ट 4 में क्वांट में 25 के आसपास, और शिफ्ट 4 में रीजनिंग भी मॉडरेट, और बच्चों के अटैम्प्ट शिफ्ट 4 में फिर गिर गए, क्योंकि इसमें सबसे मुश्किल शिफ्ट तो वैसे सेकंड और थर्ड मानी जाएगी, लेकिन रीजनिंग और टफ आई है शिफ्ट 4 में। ओके गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं तो सबसे इजी शिफ्ट की बात तो शिफ्ट 1 है, और इसके बाद शिफ्ट 2 और थर्ड में जितनी एक्यूरेसी बढ़ेगी मार्क्स बढ़ेंगे, वहीं शिफ्ट 4 में भी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में क्योंकि यहाँ पर भैया इजी आया था पेपर, तो यहाँ पर एक्यूरेसी का जिसका क्या नाम है मार्क्स घट और सकते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर भाई नॉर्मलाइजेशन में तो ऐसे ही किसी शिफ्ट में टफ है तो उसमें फ़ायदा है, जिसमें ईजी है तो उसमें कुछ मार्क्स घट भी सकते हैं, तो सीरियस बात है। इसमें आपने स्कोर अच्छा किया होगा वो तो ज़्यादा वो नहीं है। तो अब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में और बच्चों की क्या हो रही, तो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में बच्चे ज़्यादा मेजोरिटी में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर आए, उस वजह से उनको गलत एक्यूरेसी के कारण भी मार्क्स कटने का वो है। देखो वो तो क्या होता है, जिसके सही है उसको तो मिलेंगे, लेकिन जिसके एक्यूरेसी कम थी वहाँ पे इंग्लिश में भी आपके मार्क्स कटेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 9 से 10 क्वेश्चन आए थे, मेजोरिटी में सब बना कर आए इतने, और क्लोज टेस्ट और सिंगल फिलर ये मॉडरेट लेवल के थे भैया जी, ठीक है, और ईजी टू मॉडरेट थे। इसके बाद पैरा जंबल और भैया अपने रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश में बच्चों को। फिर भी इंग्लिश में आपको 20 प्लस हर बच्चा बना कर आ रहा है, तो इंग्लिश को ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी 20 प्लस बना रहा है। तो अब आते हैं जो भी आप पूछना चाहते हो कि भैया सेक्शन वाइज गुड अटैम्प्ट्स क्या होंगे, तो इस बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। यदि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो शिफ्ट 4 में आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और शिफ्ट फर्स्ट में भी हो सकता है, और शिफ्ट 2 और शिफ्ट थर्ड में आप नॉर्मलाइजेशन के दौरान आपके यदि क्या नाम है अटैम्प्ट, तो बता दो, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद शिफ्ट सेकंड और थर्ड में मार्क्स बढ़ेंगे, और शिफ्ट 4 में भी मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड शिफ्ट की तुलना में फोर्थ शिफ्ट में इतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, और शिफ्ट फर्स्ट में आपके मार्क्स घटने के भी चांस है, क्योंकि यहाँ पर ईजी पेपर देखा गया है। और अब बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या गुड अटैम्प्ट होने चाहिए। तो मैं तो यही कहता हूँ, इंग्लिश में आपके यदि फुल एक्यूरेसी के साथ है, मैं मेनली बात कर रहा हूँ सेकंड और थर्ड और फोर्थ शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में तो आपके थोड़े मार्क्स, तो इंग्लिश के 24 प्लस है तो विद फुल एक्यूरेसी की तो भी आप सिलेक्शन की रेस में, और अपनी रीजनिंग में 30 प्लस हैं फुल एक्यूरेसी के साथ तो भी आप इसमें हैं। और क्या नाम है, रीजनिंग में आपको रीजनिंग में जो शिफ्ट 4 है ना उसमें थोड़ा मुश्किल था, तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। ओके गाइज, और क्वांट की बात करें तो क्वांट में तो सभी में नॉर्मलाइजेशन होगा, शिफ्ट फर्स्ट को थोड़ा छोड़ के। तो नॉर्मलाइजेशन तो शिफ्ट फर्स्ट में भी होगा, मार्क्स बढ़ भी सकते हैं शिफ्ट फर्स्ट में भी, लेकिन ये आपने अटेम्प्ट क्वांट के किए टफ क्वेश्चन ये नहीं किए, ये है गाइज।
तो ओवरऑल तो अब बात करें तो मार्क्स कितने बड़े, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्वांट में गुड अटैम्प्ट्स 22+ हैं और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो यदि आपके रीजनिंग में और कम कम मार्क्स और आप क्वांट में 35 के आसपास अटैम्प्ट कर रहे हो तो भी आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ को क्लियर कर दोगे। और आप पूछ रहे हो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रहेगी जो आपकी पिछली ईयर थी। यदि कहीं पर 85 थी पिछली बार की थी इसी स्टेट में, तो अब की बार 84 से 86 के बीच में रहेगी, तो वही आपके भाग दौड़ कर वही 85 के आसपास आ जाएगी। तो और ये बता रहा था मैं, है ना गाइज। और यदि किसी बच्चे के जैसे जैसे क्वांट आई टफ आपकी सेकंड थर्ड और फोर्थ में, तो क्वांट में किसी के 35+ हैं, तो उन बच्चों के क्या नाम है रीजनिंग में और इंग्लिश में कम बिगेन के, तो भी उनका सिलेक्शन की रेस में है, तो उनका प्री तब भी क्लियर हो जाएगा। तो यही बता रहा हूँ मैं। और भैया आपको कमेंट बॉक्स में आपके सेक्शन वाइज शिफ्ट वाइज आपके जितने भी अटैम्प्ट्स हैं उनको आप लिख दीजिएगा। हैं, ये मैंने 26 अगस्त की 4 शिफ्टों के बारे में बताया। और आपके यदि 80+ मार्क्स आ रहे हैं, 82+ मार्क्स आ रहे हैं, 80+ मार्क्स आ रहे हैं, यदि आपके स्टेट में पिछली बार 80 गई थी और 80 के आसपास आ रहे हैं आपके, तो अब भी हो जाएगा आपका, ठीक है सिलेक्शन। तो ये आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। और मेंस के लिए मैं भी अभी DIR ये लेकर आऊँगा अपने सेशन, नए सेशन, ठीक है गाइज। ओके गाइज, थैंक यू गाइज। और मेरे 27 अगस्त की भी आने वाली वीडियो वो भी एनालिसिस कर रहा हूँ, कल 27 अगस्त के भी एनालिसिस की वीडियो मैं डाल दूँगा, ठीक गाइज। और सपोर्ट मी गाइज, लव यू ऑल।